सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के हज़ूर में आप सभी का स्वागत है। आज एक ख़ास मैसेज है भविष्यवाणी को लेकर। आज एक ख़ास मैसेज है वुमेन को लेकर जो परमेश्वर ने बताया है। आज एक ख़ास टॉपिक है। परमेश्वर उन लड़कियों को मैसेज दे रहा है जो अपना समय रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बिताती है। ख़ासकर मसीह लड़कियाँ, क्रिश्चियन लड़कियाँ, वो वुमेन है, चाहे वो कोई भी एज की हो। लेकिन खासकर आपको पता है टीनेजर के बारे में जो खुदा ने वार्निंग दी है इस साल की, उसको हम डिक्लेयर करेंगे। और आपको पता है कि परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणी करवाई है जो मैं अपने मेन चैनल में डाल चुका हूँ, लेकिन कुछ भविष्यवाणियाँ मैं अपने दूसरे चैनल में डाल रहा हूँ एक एक करके। तो आज वही 11 टॉपिक बीते रात प्रभु ने मुझे बात करी और 3 ऐसे वचन दिए और सब कुछ बताऊँगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन, प्रार्थना संदेश, बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब तेरी ओर से हो। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो यहाँ फिर से लेकर आया आज की इस मीटिंग। पिता हर एक बेटी के लिए उद्धार कारण बने, छुटकारे कारण बने। आज हर एक वुमेन उस जगह से हटकर तेरे पास आए मेरे परमेश्वर। जिस तरह से आपने वार्निंग मैसेज दिया, जिस तरह आपने बताया कि शैतान इस समय एक AI की तरह उन लड़कियों का माइंड वॉश करने वाला है, उनके साथ खेलने वाला है। पिता उससे हमें उन सबको बचाना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए। जब तेरी दासी वर्शिप करती है, जब हम वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरा जोरावर आत्मा यहाँ उतरे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस उपस्थिति के लिए। खुदावन फिर से हमें इकट्ठा करने के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपकी योजना खुदावन परे है। खुदावन हम खुदावन धन्यवाद करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। हाँ खुदावन आप इस जगह पर हाजिर हो। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे बीच में आप हाजिर हो। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। खुदावन थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जैसे खुदावन दावीद खुदावन आपकी आराधना करता था, आपकी वर्शिप करता था खुदावन, वो नाचते हुए गाते हुए खुदावन, और वो सब कुछ अपने दुख दर्द भूल कर खुदावन वो तुझे स्मरण करता था खुदावन। ओ खुदावन आज वैसे ही खुदावन हम वो दावीद की तरह बनना चाहते हैं खुदावन, जो सब कुछ भूल कर खुदावन तुझ में मगन होना चाहते हैं खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। परस्ते शुरू से करे, ज़हन बदल जाएगा। परस्ते शुरू से करे, ज़हन बदल जाएगा। यीशु को ताबे रहे, बदन संभल जाएगा। यीशु के ताबे रहे, बदन संभल जाएगा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। चाहे जो मर्जी करे,
पनप ना पाएगा, चाहे जो मर्जी करे पनप ना पाएगा। यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएगा। यहोवा के आगे झुके पहाड़ सरक जाएगा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। सब एक साथ में गाए। परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। बख्शा गया रूह में, सीखे मसीहा के राज। बख्शा गया रूह में, सीखे मसीहा के राज। उकाबों की नाई उड़े, मसीहा हो जानबाज। उकाबों की नाई उड़े, मसीहा हो जानबाज। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। खुदावन ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। ला 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 खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। परस्तार हो ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। परस्तारों का खुदा। थैंक यू, धन्यवाद। खुदावन आपका वचन कहता है खुदावन तुम मेरी परस्तिश रूह और सच्चाई से करो। हाँ खुदावन, आज हम खुदावन तेरी परस्तिश खुदावन रूह और सच्चाई से करते हैं खुदावन। खुदावन हम खुदावन अपने आप को खुदावन आपके हाथ में खुदावन सौंपते हैं। खुदा हमारा मन तन धन खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन आपका वचन कहता है जहाँ आपका मन है, जहाँ आपका धन है, वहाँ आपका मन है। हाँ खुदावन, बल्कि हम ये कहते हैं जहाँ आपका ओ खुदावन, जहाँ हमारा मन है खुदावन तेरे वचनों पे, वही हमारा धन है खुदावन। ओ खुदावन तू हमारा धन है खुदावन, तू हमारा सब कुछ है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावन हमारे नजरें खुदावन, हमारी आंखें खुदावन, ओ खुदावन तुझ पर टिकी है खुदावन। खुदावन तुझ पर टिकी है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। तू जोरावर परमेश्वर है खुदावन। ओ खुदावन तू यहोवा निस्सी है खुदावन, तू यहोवा चट्टान है खुदावन, तू यहोवा निस्सी है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं खुदावन। तुझे आदर और महिमा देते हैं खुदावन, क्योंकि तू महान परमेश्वर है खुदावन। खुदावन तेरे सामने खुदावन हम सर झुकाकर खुदावन तुझे दंडवत करते हैं खुदावन, नम्रता से आते हैं खुदावन, दीन होकर आते हैं खुदावन, तेरे सामने आते हैं खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे दावीद कहता है खुदावन मेरी प्रार्थना सुगंध धूप की तरह तुझ पर पहुंचे खुदावन। हाँ खुदावन आज ये छोटी सी वर्शिप खुदावन, खुदावन आपको खुदावन
एक धूप की तरह खुदावन वो आपकी नसों में खुदा बन जाए खुदावन, और आप इसे ग्रहण कीजिए खुदावन। यस, थैंक यू फादर, थैंक यू। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर वर्शिप के लिए पिता। दोपहर में पिता परमेश्वर तेरे हज़ूर में लेकर आते पिता, जो भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है मेरे परमेश्वर, ये मैसेज उनके लिए आज एक आज़ादी को लेकर आए, एक छुटकारे को लेकर आए, पूरी तरह से बदलाव को लेकर आए पिता। आज उस लड़कियों को, उस बेटियों को उस चीज़ से छुड़ाना पिता, जिस शैतान उनको ले रहा है मेरे परमेश्वर, तो तेरी महिमा करे, उनके बंधन को तोड़ना। और यीशु मसीह के नाम में पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ, मेरा बोलना तेरी ओर से हो, जो सुने सेम ना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। देखिए आज तारीख है 16 तारीख है ना, 16 तारीख फ्राइडे और दोपहर का टाइम है। मैं लास्ट टाइम भी 14, 15, 16 को आया था, है ना। देखो परमेश्वर ऐसे याद दिलाता है। और वो 72 घंटे की फास्टिंग थी, और अभी मेरी कल 3 दिन की नाइट पीरियड समाप्त हुई, तो परमेश्वर का धन्यवाद है। नाइट पीरियड जैसा प्रभु ने बोला था। दूसरा, आपको पता है यूट्यूब चैनल मेरे 10-11 चैनल है मेरे ना, मेरे यूट्यूब चैनल 10-11 है। तो खुदा ने इस साल क्या कहा है, सबको हटाना है। हटाना का मतलब काम नहीं करना है, सिर्फ 3 पर काम करना है। 3 मेन चैनल दिए प्रॉफिट के नाम से, जिसपे एक 19,000, एक पे 50,000, पे 2 लाख है। तो उस चीज़ पे परमेश्वर ने काम करने का है। चौथा चैनल का प्रभु देगा तो गुप्त तरीके से देगा, अभी ओपनली 3 चैनल पे काम करना है। तो परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए। दूसरा कि बहुत ख़ास चीज़ खुदा ने बताई महिलाओं के लिए, माँ बाप अपनी बेटियों पे ध्यान दे और बेटी अपने, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, आज का टाइम AI का टाइम हो चुका है, एक अजूबोगरीब टाइम चल रहा है। इंसान फेमस होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, अपने सब्सक्राइबर, अपने रील को हाईएस्ट तक पहुँचाना चाहता है, उसके लिए वो कीमत चुकाता है, वो कोई भी कीमत हो। लड़के क्या करते हैं, खतरनाक स्टंट दिखाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान उन तक पहुँचे, भीड़ बाजार में नाचने लगेंगे, उटपटांग काम करेंगे, एडल्टी को फैलाएंगे, और वो क्या करेंगे, वायरल होना चाहते हैं। सेम थिंग लड़कियों के पास है। लड़कियां स्टंट नहीं कर सकती, लेकिन वो कुछ ऐसा काम करती है ना, जिसके कारण उनका पब्लिसिटी हो। मैं एक बहन को जानता हूँ जो बहुत अच्छी तरह चल रही थी, अच्छी तरह पढ़ा रही थी, इंग्लिश टीचिंग थी उसकी, 16-17 साल की लड़की है वो, लेकिन उसको ना लोग देख नहीं पा रहे थे। अचानक से उसने क्या करा, जब मैं उसको देखा मैं खुद पहचान नहीं पाया। मैंने अपने भांजी से पूछा, क्या नाम, मैं कहा ये वही टीचर है, क्या नाम, वही टीचर है, हम नहीं पढ़ती उसको। उन्हें हटा दिया, उसने बोल्ड कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसने अपने आप, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पे कोई मुझे नहीं देख रहा है। एक 16-17 साल की लड़की ने एक एडल्टी का रूप ले लिया, और तुरंत 1 हफ्ते के अंदर उसके सब्सक्राइबर लाखों में बढ़ गए। फेमस के लिए, है ना, फेमस के लिए। इंसान फेमस है तो क्या हमारा परमेश्वर फेमस नहीं करता? मैं कहता हूँ वो करता है जो कभी कोई नहीं कर सकता। वो करता है आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। आज वही टॉपिक है। आज जब मैं यहाँ पर आया, परमेश्वर निर्मलता के बारे में जब बताया कि वाकई में ये भी एक लड़की है, मेरे घर में एक बेटी है एंजल, वो भी बेटी है ना, वो 18 साल की है, ये 20-21 साल की है ना। एक एंजल वहाँ है, नैन्सी है, जोशविन है, ऐसी कई बेटियाँ हैं, कई बहनें हैं जो परमेश्वर दी है। अगर उनकी जीवन में देखा जाए तो क्या उनका इस दुनिया में वो चीज़ नहीं है, क्या उनके सपने नहीं है? लेकिन क्या करा उन्होंने, परमेश्वर में आने के बाद अपने आप को सेक्रीफाइस किया। दुनिया में हैं हम, लेकिन दुनिया की बातों से बाहर आ चुके हैं। जब मैं तो कल भी परसों देख रहा था, मैं देखो कॉलेज गर्ल है, सबको जानते हैं, कंडीशन है ना, एक स्टेप उठा सकते थे गलत, लेकिन वो गलत स्टेप उठाने से अपेक्षा परमेश्वर के साथ समझो, परमेश्वर के साथ रहना अच्छा समझा। दुख में ही सही, सुख बेकार है कहीं और का, सबसे बड़ा है कि दुख के साथ परमेश्वर की सेवा करना बेस्ट है। खुदा का वचन साफ कहता है। जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ जो खुदा ने मुझे कहा, जो प्रोफेसी करवाई 2026 में 20 प्रोफेसियाँ है, जिसमें से एक है AI को लेकर। और परमेश्वर ने कहा है कि AI के लिए एक वार्निंग मैसेज है, जो लड़कियां फेमस होना चाहती हैं, खासकर लड़कियों के बारे में है। क्योंकि अब आप देखोगे एक ऐसा ऐप AI के थ्रू आने वाला है जिसपे लड़कियों का जीवन खराब होगा। वो ना चाहते भी गंद करेगी, यानी कि एडल्ट्री को बढ़ाएगा वो। क्योंकि आपको पता है, एक गेट बंद कर देना, एक गेट बंद कर दो। क्योंकि आप देखो, सुनो, आपको पता है, आप सब बड़े हो,
इस दुनिया में अगर लड़कियां बढ़ना चाहे ईमानदारी से बढ़ सकती है, लेकिन एक एडल्ट्रिक एक वो लिफ्ट है जो बहुत जल्दी बढ़ाती है ना। माइंड है ना, शैतान ने क्या कर रखा है, एडल्ट्री का दे रखा है। हल्का सा कपड़ा छोटा करो, मैं कहता हूँ लाखों में मिलियन पे व्यू पहुंच जाएगी। एक लड़की प्रार्थना कर रही है, उसको 100 लोग दिखेंगे। एक लड़की कुछ और कर रही है, उसको 1000 लोग, 1 लाख दिखेंगे। माइंड सेट कर दिया शैतान ने। एक ऐसा फ्यूचर आने वाला एआई का, जिसमें आप एआई के थ्रू देख रहे होंगे, वीडियो में डाल चुका हूँ। लड़कियां को ऐसा लगेगा ये हमारी अचीवमेंट है, अरे हम तो हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कुछ ही दिनों बाद उनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को चौकस रहना। वो एआई एक ऐसे ब्रांड लेकर आएगी, आपको विश्वास होगा, लेकिन जैसे ही आप अपना डाटा उस पर डालोगे लीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आपको वो डाटा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं फेमस हो रही हूँ, लेकिन वो आपके कपड़ों के साथ आपके एडल्ट्री को मिसयूज़ करेगा। सावधान है ना, जितने भी लड़कियाँ हैं, जितने माँ बाप हैं, ये आप देखोगे और आपको एक डर पैदा हो जाएगा। ये प्रोफेसी खुदा को शुक्र करता हूँ, मुझे सभी जितने भी इस अभी तक प्रभु के दास है ना, उनसे पहले प्रोफेसी करवाता है परमेश्वर। 1 तारीख को नहीं करवाता है, मतलब 30 तारीख को वीडियो बना देता है, फिर मैं उसको 31 तारीख को अपलोड करता हूँ। और जब मैं देखता हूँ तो वो प्रोफेसी मैच हो रही होती कहीं ना कहीं। तो परमेश्वर का पहला धन्यवाद है कि परमेश्वर 28 तारीख को बता चुका था दिसंबर की। तो जितने भी लड़कियां एआई यूज़ कर रही है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रही है, फेमस होने के लिए नहीं करना है। फेमस कैसे होंगे, ये 3 वचन खुदा ने दिए। और क्या करना है हमें परमेश्वर के लिए, हमें आइडल बनना है दूसरों के लिए, ठोकर कारण नहीं। आज बोल्ड कपड़े पहनकर, आज छोटे कपड़े पहनकर हम ठोकर कारण बन जाते हैं। हम अपनी नर्मता को देखते हैं, जब परमेश्वर की दासी है, पूरे ढक के चलना, इस समाज में रहना। अब कभी आप यहाँ को देखना, ये कहते हैं ना, कोयले की खान में बैठकर फिर भी काला ना होना, वो है ये। और यही मैं चाहता हूँ। जब मैं ऐसे बेटा बेटी को, परमेश्वर के दास दासी को, बहनों को, भाइयों को देखता हूँ, एक अच्छा लगता है। मैं पंजाब में गया था, उस भाई ने एक वर्ड बोला था, नौजवान था। मैंने कहा आपका डिज़ायर क्या है? उन्होंने कहा मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई पहला नौजवान देखा जिसका ये डिज़ायर है, लो मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सपना ही यही है कि मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो ये सोच बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि अपने एआई को चेक करो। ये नहीं कह रहा छोड़ दो, लेकिन आपको बस सतर्क रह के काम करना है, अपने आप को बचा के काम करना है। क्योंकि लड़कियां, देखिए, लड़कियों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपको पता है, एक बात कहना चाहता हूँ, है ना, एक लड़का एक बिना टी शर्ट घूम रहा है, शायद उसे कोई नहीं देखेगा ना, या कोई भी कपड़े पहन के घूम रहा है। एक लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन के, तो लाइन लग जाती है, क्योंकि उनका शरीर ढकाने के लिए बना गया है और शैतान ऊपर करना चाहता है, इसलिए उनके पीछे ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं। इसलिए कुछ वचन मैं शेयर करूंगा। आइए बाइबल उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए, वो हमारे जीवन में आज़ादी लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ इस आज़ादी को, इस ब्लेसिंग को चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम, आमीन। पहला वचन, नीति वचन 31 अध्याय 31 उसका 30। अगर नीति वचन उसका लास्ट का 30, 31 का 30। पढ़ो। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। बाइबल हमें साफ कहती है, प्रशंसा का मतलब क्या हो गया? फेमस। प्रशंसा कब होगी? आपके घर में लोग कर रहे हैं, आपके बाहर कर रहे हैं, अरे लड़की हो तो वैसे ही। एक झूठी प्रशंसा होती है जब इंसान की झूठी तारीफ होती है। आप कभी कमेंट जब आप पढ़ोगे ना नेगेटिव वाले, मतलब लड़कियों के, तो उनको जानबूझ के बोला जाता है, अरे तू उस कपड़े में बहुत, अरे तू उस कपड़े में है ना, जानबूझ के बोला जाता है कि वो उस कपड़े में ही रहे, उसकी ज़िंदगी वहीं ख़राब हो जाए। जो उसका रियल भाई होगा, जो रियल होगा, वो कहेगा कल से कपड़े मत पहनियो, उसकी सुंदरता को नहीं देखेगा, है ना, उसको बचाएगा। लेकिन दोस्त क्या करते हैं, वो उसी को जानबूझकर, उसको पता है इसका अंग यहाँ पर दिख रहा है, उसको पता है इसका तन यहाँ दिख रहा है, और वो उसको देखने के लिए और उकसाते हैं, नहीं यहाँ नहीं, और छोटे कपड़े पहनो। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर की बेटियां होती है वो बोर नहीं होती, बल्कि वो राज्य बदलने वाली होती है। यीशु मसीह का नाम है।
वो बेटियां होती है जिसके द्वारा परमेश्वर राज्य खड़ा कर सकता है। मरियम रियल में कुंवारी थी, इसलिए खुदा ने उसको चुना। आज हम कुंवारे कहते हैं कि कुंवारे हैं, लेकिन क्या हम रियल में हैं? एक चिन्ह आता है, क्या हम रियल में हैं? आई एम वर्जन हम कह सकते हैं। परमेश्वर ने उस पर लिखा था वो कुंवारी है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। आज जितनी लड़कियां सुंदरता के लिए, क्योंकि वो ऐप जब आएगा ना, आपको वो AI ऐप आपको वो बोल्डनेस दिखाएगा, हाईएस्ट दिखाएगा, आपको फेमस होने के लिए वो चांस देगा। जैसे जाल होता है, उसको पकड़ते है ना, अटैक करता है, क्या होता है, क्या चूहे को पकड़ते हैं, खाना डालते हैं ना, किसी को अटैक करता है, वो AI आपको अटैक करेगा। एक ही दिन में आप फेमस हो जाओगे, आपके शरीर से खिलवाड़ करेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डाटा कहाँ लीक हो रहा है, आपको पता नहीं आपकी फ़ोटो को क्या यूज़ हो रहा है, इसलिए सावधान रहना। दूसरा क्या लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, स्त्री वर्ड है, उसकी उम्र डिसाइड नहीं है, यानी कि स्त्री है कॉमन, चाहे वो 100 साल की हो, चाहे वो 1 साल की हो। अब परमेश्वर ने कहा है जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हमें याद है, आज हम प्रशंसा एस्तर की करते हैं, एस्तर की बुक हमें पता है। आज हम मरियम के बारे में बात करते हैं, आज हम हन्ना के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर उसकी क्या सुधी ली। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय मानते हैं तो हम परमेश्वर करेंगे, लोग आके आपकी बेटियों की आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर आपके घर में बेटियां हैं, आप माँ बाप है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर वो स्कूल गर्ल है, कॉलेज गर्ल है, आप कहीं भी है उस पर चौकसी रखो, उसकी फ़ोन को चेक करो और सतर्क करो अपने आप को। आप एक बहन हो, आप कोई भी देख रही हो, आपको बचना ये नहीं है कि लड़कियाँ ही बच सकती है, आप बड़े भी फंस सकते हैं। किसी भी उम्र में शैतान कभी उम्र नहीं देखता, उसको बस इंसान चाहिए। तो बाइबल कहती है हमें शोभा झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जब परमेश्वर यीशु मसीह गांव-गांव फिरते थे, उनके साथ कुछ स्त्रियां भी थी जो उसकी महिमा करती थी। आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे हो, अपने घर बुला के, जैसे अभी उन्होंने बुलाया। आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ, 3 दिन हमारी प्रार्थना यहाँ पर हुई और भाई हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी परमेश्वर अच्छी खबर दी। तो हर जगह से इन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। ये जगह इनकी है, लेकिन खुदा के लिए दे दी है। निकालेंगे कोई वचन, लूका 8। यीशु के सामर्थ्य नाम, लूका 8 का 1। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। कौन फिरने लगा? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह गांव-गांव फिर रहे हैं। अब क्या लिखा है? और वे 12 उसके साथ थे। चेले उसके साथ थे। चेलों के साथ कौन था? यीशु मसीह। हाँ। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदली के लड़की थी, उसमें दुष्ट आत्माएं निकाली थी, और हेरोदेस के भंडारी की खुजा की पत्नी सोना और सुलना थी और बहुत से अन्य स्त्रियां थी। ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करते थे। इस चीज में अपने नोट करा, अपनी संपत्ति से ये स्त्रियां परमेश्वर का आदर करती थी। खुदा ने उनको छुड़ाया था। आज हो सकता है खुदा ने आपको छुड़ाया हो, अच्छी जॉब दी हो, लेकिन वो जॉब शैतान की इस्तेमाल की जा रही है। आपका शरीर खुदा ने बनाया है मेरे अजीज, तो परमेश्वर ने हमें आपको बनाया अपने स्वरूप में। ये शरीर बहुत कीमती है। क्या आप उस अपनी संपत्ति से उसकी महिमा कर रहे हो? ये भी तो संपत्ति है। वहाँ लिखा है कि वो अपनी संपत्ति उसकी सेवा करती थी। अपनी संपत्ति कुछ भी हो सकता है, जैसे उन्होंने अपना घर दे रखा है, अपने फ़ोन दे रखा है ना, हम फ़ोन से सेवा कर रहे हैं। अपनी बेटी को दे रखा, अपनी संपत्ति को, है ना, हमारी निजी संपत्ति है ये, अपने आप को दे रखा है। क्या हम अपनी संपत्ति उसकी सेवा कर रहे हैं या अपनी संपत्ति शैतान की सेवा कर रहे हैं? आशीष खुदा से लेते हैं, हम इस्तेमाल परमेश्वर कर रहे हैं। ये शरीर खुदा का है, दिखा शैतान को रहे हैं। ये परमेश्वर का शरीर है, इस्तेमाल शैतान के दूतों को कर रहे हैं। चंगाई खुदा से और मजा हम खुदा के लोगों को, शैतान के लोगों को दे रहे। क्यों? यहाँ लिखा है कि वो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी।
चाहे वो दौलत हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अपने आप अपने बच्चे हो, अपनी संपत्ति, कुछ भी आ सकता है। यह संपत्ति का जिक्र है। कल हम यही बात कर रहे थे ना भाई, कि भाई आपकी निजी संपत्ति, आपका बेटा, एक रियल संपत्ति से बोलते हैं हम। अपना घर, आज वो बेटा मौत के मुख से छू कर आया, आज उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि आज हमने क्या चीज़ देखा है, परमेश्वर को उन्होंने गले लगाया, वो मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा उस लेवल पे हमें मोड़े जब बहुत देर हो जाती है। ठोकर खाने से ही पहले हो जाओ। जब बाप 2 बार आवाज़ देता है, बच्चा नहीं सुनता, तीसरी बार कान पकड़ के लेकर आता है, और चौथी बार नहीं आएगा तो छोड़ देता है फिर। तो आप ऐसा ना करो। मेरी बेटियों, परमेश्वर कह रहा है ना, जितने भी है ये मैसेज है पुणे प्रातः भगवान और फायर मिनिस्ट्री के वहाँ से, ये परमेश्वर का आवाज़ है यहाँ से। ये मुझे नहीं पता था आज मैं मैसेज दूंगा, कल ही पर उन्हें तैयारी करवाया। ये कल ही परमेश्वर ने करवाया। जब मैं लाइव प्रेयर में था तो परमेश्वर यहाँ के लिए मैसेज दे रहा था, क्योंकि ये एक आइडल है हमारे लिए। नर्मदा ये आइडल है, कॉलेज गर्ल है, कॉलेज पढ़ चुकी है, 3rd ईयर पूरा कंप्लीट जिसे कहते हैं। क्या वो आसपास के लोग, वातावरण नहीं था, लोगों को भाना चाहिए, अरे पाशी कॉलेज में कैसे बच सकते हैं, है ना, कॉलेज में तो ऐसा है, ठीक है, लेकिन क्या हमें वहीं जाके बदलना है जहां आप बदल नहीं सकते हैं। देखिए, पानी का जहाज देखा है, चलता पानी पर है ना, उसका जीवन पानी है ना, पानी पे चलता, जमीन पे नहीं चलता। लेकिन क्या वो पानी को ग्रहण करेगा तो हम संसार में चलते हैं, लेकिन संसारी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी संपत्ति से सेवा करती थी, और जो भय मानता है परमेश्वर का, वो अपनी संपत्ति से सेवा करेगा और खुदा उसकी महिमा करेगा। निकालेंगे लास्ट वचन, 1 शमूएल 1 अध्याय। थैंक यू जीसस। और उसका 9, हमें पता है यहाँ जिक्र है हन्ना का। किसका जिक्र है? हमें नाम सबको पता है, ऐसा कोई मसीह नहीं होगा जो हन्ना के बारे में नहीं जानता होगा, है ना। हन्ना का जिक्र शमूएल से पहले आया, बाद में आया? पहले आया, है ना। आपने कभी नोट करा इस बात को? देखिए, बुक तो शमूएल के नाम से, हाँ, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति को खुदा के हाथ में दे दिया। क्या होता है, कभी कभी माँ बाप बच्चे को जब दरोगा बनाते हैं, माँ बाप तो दरोगा बना चुके, नाम क्या आता है? दरोगा का आता है ना, अरे ये उसका पापा जा रहा, पुलिस वाले का पापा ही ये, है ना। पैदा तो आपने करा पुलिस वाले को, बेटा तो आपका है वो, लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे ही हुआ जब हन्ना ने चुना। देखो हन्ना क्या है, आसान लगता है क्या बेटा देना? हाँ, हन्नो एक पहला अध्याय, 1 अध्याय उसका 9 से। तब शिलो में बोला, हाँ यही पहला, हाँ में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी और उससे यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपने दास के दुख पर दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। एक हन्ना है जिसका बारे में हम जानते हैं, वो सताई गई, शोकित हो गई, औरतें इसी शोकित में एक मन्नत मांग ली, पुत्र बोला है। अगर पुत्री होती तो बेगुनाह होती, वो नहीं देती तो चलता तब भी, है ना। जो वर्ड बोला जाए, है ना। कई बार हम देने से पीछे हट जाते हैं, हम सोचते कैसे हम क्या कर पाएंगे। कई बार क्या होता, कल मैंने यही प्रचार किया था कि लोग कहते हैं कि प्रार्थना करो, पहली तनख्वाह परमेश्वर हम यहाँ देंगे, और पता चलता है पहली तनख्वाह 50,000 हो तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने कहा 500 ही देते, घर कैसे? फिर घर याद आता है। इमेजिन करो उस चीज़ को लेकर जो बांझ है, कितने साल थे इसमें जिक्र नहीं है,
जिक्र नहीं है, पूरी बाइबल में ना जिक्र नहीं है कितने साल तक, काफ़ी टाइम से होगा। बांझ अभी तो होता है, बांझ को 1-2 साल को बांझ नहीं कहते, है ना, बहुत टाइम से, जो एक पीढ़ी मतलब एक समय बीत जाता है इतना उसको बांझ, और बांझ का मतलब है कभी ना फलने वाला, श्रापित कह सकते हैं उसको, एक सूखी हुई चीज़ है वो, उसको कोई, क्या उन्होंने इलाज नहीं करवाया होगा भाई? करवाया होगा। नॉर्मली इस बात है, इंसान सब कुछ करता है, बाइबल हमारा संक्षिप्त है ना, पूरी डिटेल में जाओ तो इन्हें सब कुछ करा होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। उन्हें एक प्रार्थना करी कि परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, ये प्रार्थना कर दी और खुदा ने उसकी सुनी, क्योंकि वचन कहता है उसने अपनी संपत्ति से उसकी महिमा करी। आज हम अपने बेटे को कहाँ लेकर आ रहे हैं? वो अपने बेटे को, जब वो उसका बेटा परमेश्वर की सुधि ली, हन्ना उसके पास गया, वो गर्भवती हुई, परमेश्वर उसके संतान दी, उसने कहा जब तक दूध पी रहा, जब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। दूध छुड़ाने के बाद वो उसको ले गई, हाथ पकड़ के ले गई। अब इमेजिन करो अपने बेटे को जिसके द्वारा उन्हें मन्नत मानी है, जो सालों का आशीष है, वही आशीष लेकर जब वो छोड़ के आई होगी, क्या बीती होगी, है ना, क्या बीती होगी उसके दिल पर। हम बस यूं ही पढ़ लेते हैं, जो सालों की आशीष है वो एक झटके में खुदा, उसको पता भी नहीं था कि मुझे और होंगे नहीं होंगे, उसे कुछ नहीं पता था उस समय, देखिए उसने उस वादे को पूरा करा। जो यहोवा का भय मानते उसकी प्रशंसा की जाएगी, और इसीलिए परमेश्वर ने उसे हन्ना को सैमुएल दिया। सिर्फ सैमुएल के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी बात एक भी गिरी नहीं है। सैमुएल वो नबी है, इसलिए परमेश्वर ने वो संतान दी जिसकी बुक भी सैमुएल के नाम से हुई। वचन कहता है कि सुंदरता झूठी और व्यर्थ है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। वही प्रशंसा आज भी हम पढ़ रहे हैं। ये कब की बात है? ये कब की बात है? आज भी हम हन्ना का जिक्र हर बार करते हैं। आज भी हन्ना प्रशंसा की योग्य है। और उसके बाद परमेश्वर की सुधि ली, उसको और बेटा बेटी हुए और वो आशीष हो गए। उसकी सोच का उसके बाद कोई जिक्र नहीं है। परमेश्वर ने हन्ना को रखा, आज तक वो जीता है, आज तक बात करते हैं उसकी, उसको कोई नहीं भूल पाया, क्योंकि वो प्रशंसा योग्य हो गई। और सैमुएल भविष्यवक्ता दिया। अगर आज आप प्रशंसा चाहते हो, अगर आप झूठी प्रशंसा से हटकर एक सच्ची प्रशंसा चाहते हो, आपके बच्चों को मिले, आपकी बेटी को, आपके दामाद, आपके खुद को मिले, तो परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर की निजी में सेवा करो, अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करो। परमेश्वर अपने शरीर से कहता है, वचन कहता है, रोमी लिखा, अपने शरीर को जीवित भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा, क्योंकि तेरी आत्मिक सेवा है। आज अपने शरीर को कहाँ दे रहे हो? प्रभु की बेटी हो, मेरे अजीज, हर कोई देखने वाले क्वेश्चन करो अपने आप से कि कहाँ जा रहे हैं। आज 10 साल का लड़का एडल्ट के बारे में सब कुछ जानता है, फिजिकल क्या होता है, गर्लफ्रेंड क्या है। क्या हमारा और आपका बेटा 10 साल का, बेटी 10 साल की, प्रभु के बारे में जानते हैं कि वचन में क्या लिखा है? आज उसको मेमोरी के करा लो, डांस करा लो चौराहे पर, वो कर लेगा। तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हम टिफ़िन पे प्रार्थना नहीं कर पाते, हम खाने पे प्रार्थना नहीं कर पाते, हमें शर्म आती है। प्रार्थना करते होते कहते तू कर लेना, तू कर लेना। क्यों? कि कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं। इसलिए हम इंटरनेट पे तो आगे बढ़ रहे हैं, खुदा में पीछे हो रहे हैं। तो आज का वार्निंग मैसेज यही है कि भैया इंटरनेट से बच जाओ, फेमस मत हो, परमेश्वर में आओ, वो आपको रियल फेमस करवाएगा, वो जो आदर योग्य है। आपको पता है जब सुलेमान का डंका बजा तो शिवा की रानी, है ना, क्या नाम था उसका, रानी का? शिवा है वो, रानी तो नाम तो है नहीं, है ना। जगह कितने किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर ना, मतलब कैसे आई वो? सिर्फ प्रशंसा सुनने के बाद, छोर तक, है ना। वही तो कितने किलोमीटर। अब धरती का छोर, यहाँ से मैं कर रहा हूँ अंडमान निकोबार भैया, हाँ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है वही है, कन्याकुमारी है। अब सोचो, इमेजिन करो, कोई साधन नहीं कि फटाक से पहुंच जाओ, और वो भी ऐसे नहीं आई, आदर के साथ आई है, पूरे चीज लेकर। कैसे हुआ? प्रशंसा सुनी। जब परमेश्वर प्रशंसा करवाता है तो धरती के छोर तक जाती है, और वो भी आदर के साथ। परमेश्वर की बेटी हो, मैं यही कहूँगा, मेरी बहन, मेरी सभी जितनी भी लड़कियों, बदल जाओ। समय बहुत नाजुक है। आप बदलोगे, आपका घर बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, और आपको लोग कह पाएंगे ये वो बेटी है जो परमेश्वर की है। लोग यूँ ना कहने पाए
अरे वो लड़की जो कभी इस लड़के से कभी उस लड़के से घूमती है। आज हम कैसे आदर कर रहे हैं अपने शरीर का, कैसे आदर करवा रहे हैं परमेश्वर का, ये हम पे डिपेंड करता है। खुदा ने वार्निंग मैसेज दिया, ये मैसेज दिया छुटकारे का भी है, वार्निंग भी है। अब फैसला आपका है। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में आपने इस फायर मिनिस्ट्री से, पुणे प्रार्थना भवन से एक अद्भुत मैसेज दिया। इस 2026 में हर एक बेटी को, हर एक लड़की को, हर एक महिला को, हर एक स्त्री को, जो इस समय अंधे हो चुके हैं, वो लोग जो सिर्फ फेमस होना चाहते हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है, क्या शरीर का नुकसान हो रहा है, क्या एडल्टी फैले, कुछ नहीं पता। आज उनकी आंखें खुल जाए पिता, उनको संकट से, उस जाल से बचा ले मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रार्थना का जवाब दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बेटियों के लिए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उन बेटियों के लिए जो इस समय एडल्ट के पाप में आ चुकी है पिता, जो इंस्टाग्राम पे आ चुकी है, जो इसकी वीडियो इस समय एडल्ट पे जा रही है, मेरे परमेश्वर को रोक दे पिता। उस बेटियों को बचा ले पिता। कोई है जो सुसाइड करने वाला है, कोई एक लड़की है जिसके माइंड में एक नेगेटिव चीज़ आ रही है, परमेश्वर उसको बचाए यीशु मसीह के नाम में। आप कांटेक्ट करना और बताना, परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि आप 3 बार सोच चुके हो, चौथी बार आपका फैसला है। खुदा आपको सुसाइड से बचाइए यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ हर आत्महत्या का फैसला कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी एडल्ट्री है, जो एडल्ट में जाने वाले हैं, हर एक बेटा, हर एक बेटी आज वापस आई यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज यहाँ पर प्रार्थना हमने जो भी करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जो अभिषेक तूने प्रोफेट अलीशा को दिया, जो अनॉइंटिंग दी, जो आदर दिया, वो आदर हर एक बेटी पे जाने पाए पिता। हर एक बेटी के घर में ऐसी बेटियां होने पाए पिता, जो तेरे नाम की महिमा, जो यहाँ पे प्रोफेट नैन्सी है, जोशविन बहन है, हमारी एंजल है पिता, जो भी ऐसी बेटी है जो तेरा भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो पिता ये भी वैसी ही बने, ताकि हमारी प्रसन्नता दुनिया के छोर तक पहुँचे पिता। हमारे अपने कामों से तेरी महिमा हो पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सदा इस परिवार देखने वालों सबके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की जय।